ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। तो देखिए, सबसे पहले तो कायदे से तो देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को सबसे पहला जो पाठ है व्याकरण के अंतर्गत मैडम लोगों ने यही करवाया होगा, भाषा संबंधी, लिपि संबंधी, वर्ण संबंधी, है ना। तो छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी। उसमें आपको मैम ने 11 स्वर के बारे में बताया था, व्यंजनों के बारे में बताया था। तो हमारा जो भी ये टॉपिक है, इसके अंदर यही बताया जाएगा कि कौन सा वर्ण किस नाम से या किस श्रेणी में रखा गया है, किस नाम से पुकारते हैं उसको, या फिर वह किस श्रेणी में रखा गया है, उसमें कितने स्वर हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में तो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, परंतु व्यंजनों को भी बांटा गया है ना। कितने वर्गों में बांटा गया है, कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो उसके आधार पर इनका नामांकन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए वर्ण। वर्ण से आप लोग समझते ही हैं, अक्षर भी बोलते हैं और वर्ण भी बोलते हैं। तो देखिए ध्वनि या स्वर, ठीक है, ध्वनि जो कि हमारे मुख नासिका से निकलती है वह स्वर होती है, और वर्णों का जो उच्चारण है, जो स्वर के साथ में बोले जाते हैं, वो व्यंजन होते हैं, है ना। तो वर्ण यही है, अक्षर, ठीक है। तो भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कि जो भाषा की जो क्या है, भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की जो मूल ध्वनियाँ हैं उनको कहते हैं वर्णमाला। और वह जो ध्वनियाँ हैं स्वर में बांटी गई है, व्यंजन में बांटी गई है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की मूल ध्वनियों को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियों के हिसाब से जो लिखित वर्ण है वह 52 हैं। कितने हैं? वह 52 हैं। इंग्लिश में बताऊं तुम्हें 52 और हिंदी में 52। तो देखिए स्वर तो आप लोगों को बता ही रखे हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 तो हो गए हमारे स्वर। उसके बाद में देखिए क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। य, र, ल, व, और यर लव के बाद में है श सलगम वाला, श षटकोण वाला, स स्लेट वाला और ह हल, ठीक है। ये कितने हो गए? ये हो गए 33 व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन कितने हैं? ये का वर्ग से लेके जो ह तक हमने बोले वो 33 व्यंजन। फिर उसके बाद में देखिए 11 और 33 44। फिर संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या पहले 3 थी, परंतु वर्तमान में 4 है। संयुक्त का मतलब होता है साथ में जुड़े हुए, ठीक है। साथ में जब 2 वर्ण जुड़े हुए होते हैं तो वो संयुक्त कहलाते हैं। तो वह कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं?
क्षत्रिय वाला श्र, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ और श्रृंगार वाला श्र। ठीक है, ये 4 हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में देखिए मानक भाषा के हिसाब से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी रखे गए हैं। पहले वो नहीं पढ़े जाते थे क्योंकि श्रृंगार वाला श्र का जिक्र नहीं था और इन उत्क्षिप्त व्यंजनों का भी कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन भाषा में था, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। उत्क्षिप्त व्यंजन है ड ढ, ठीक है, ड और ढ। उत्क्षिप्त इसलिए है क्योंकि जीभ झटके से ऊपर उठती है और झटके से नीचे आती है, तो ये उच्चरित होते हैं, ड ड। करके देख लीजिए आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारे सारे मिला के 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर और 2 उत्क्षिप्त कितने हो गए, जोड़िए, ये हो गए 11। अच्छा, उसके अलावा हमने पहले जो स्वर 11 स्वर के बाद में एक अंग और अंगूर और अह विसर्ग, ये 2 भी हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह। ना ये स्वर में होते हैं ना ये व्यंजन में होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। तो 2 वो हो गए, तो 11 2 13 और 13 के बाद में 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। ये सारे मिलकर कितने हो गए, ये सारे मिलकर हो गए टोटल 52। ठीक है, चलो तो पहले तो हम इतना लिख लेते हैं और उसके बाद में फिर स्वर और व्यंजन में इनको बांटा गया है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वो लिखवा देंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले तो वर्णमाला किसे कहते हैं, भाषा की मूल ध्वनियों के, भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी वर्णमाला की परिभाषा हो गई। ठीक है, इसका आप जो है फिर देखो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों के लिखित वर्ण उससे पहले मैं आपको बता दूं वर्ण किसे कहते हैं। तो वह जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको और नहीं बांट सकते। देखो, ध्वनियां हैं तो वो भी वर्ण है, व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं वह भी वर्ण है, अयोगवाह भी है, उत्क्षिप्त भी है, साथ में लिखे जा रहे हैं वो संयुक्त भी है। और तो ये सारे हैं वर्णमाला। ठीक है, लेकिन वर्ण क्या है, वर्ण वह है जिसका कि और भी विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह वर्ण है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। तो ये 1-2 बातें और हैं भाषा और लिपि से संबंधित। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और देवनागरी लिपि और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी की कौन सी है, तो ये सब मैं आपको अलग से इसी टॉपिक के बाद मैं आपको नोट करवा दूंगी। पहले हम ये वाला कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत आएगा सब। तो वो अगर मुझे लगेगा तो मैं करवा दूंगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको करवाऊंगी मैं। तो देखो, स्वर देख लेते हैं। पहले स्वर कितने हैं, पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं अ, आ, ई और ई, ऊ, री, ए,
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखो ये हो गए 11 और इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लो स्वर। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं स्वर। फिर उसके बाद में देखिए जो दो होते हैं ना, ये कहलाते हैं अयोगवाह। कौन से? अनुस्वार और ये दो बिंदी जो लगती है साइड में, इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। उसके बाद में देख लो बच्चों, व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखो व्यंजन है क वर्ग का, क ख ग घ ड, ठीक है, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और उसके बाद में श स स ह, ठीक है, शलगम वाला श, षटकोण वाला श, स्लेट वाला स और ये है हल वाला ह। तो अब इनको गिन लो 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 5 25 और 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो यहीं पे लिख लीजिए आप लोग, व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन हो गए 33। तो पूछा जाए सवाल, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और ये वाले अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैंने लिखवा दिया आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद में देखिए अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखो संयुक्त व्यंजन है 4 और हैं संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और ये वाला नया जो है श्रृंगार वाला श्रृंगार। ठीक है। कितने हो गए ये हो गए 4। ठीक है। उसके बाद में देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त मैंने बताया ना आपको, जीभ झटके से ऊपर उठेगी और झटके से नीचे आएगी, तो ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है। और ये होते हैं ये वाले ड और ढ, ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त और इनकी संख्या हो गई 2। तो ये कितने हो गए? अब वो 11, ये 2, ये पूरे टोटल हो जाएंगे आपके 52। कुल वर्ण कितने हो गए हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। उत्क्षिप्त कितने हैं? उत्क्षिप्त 2 हैं, ड और ड। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह 2 हैं, अंग और अह। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 हैं। संयुक्ताक्षर कितने हैं? संयुक्ताक्षर 4 हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए सारे। इसमें देखो कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए। अब यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये वाला याद करना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए हिंदी वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है? हिंदी वर्णमाला
दो भागों में बटी हुई है या विभक्त है। विभक्त का मतलब बटी हुई, विभक्त है। कौन से दो हैं वो भाग? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, फिर देखिए स्वर किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के, जिन स्वर लिख लो यहाँ पे, स्वर, जिन ध्वनियों के, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा या वायु, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु, वायु यानी हवा, वायु मुख विवर से अबाध गति से, अबाध गति से निकलती है, अबाध गति से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। देखो, जिसमें वायु बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, सहजता के साथ में मुख विवर से निकलती है, वह कहलाते हैं स्वर। यानी जिनको उच्चारण देखो, देखो इसके लिए कोई किसी चीज की मतलब जरूरत नहीं है, बिल्कुल सहजता के साथ में निकल रही है। ए ई है ना, उ। आप देखो चिड़िया बोलती है, पक्षी बोलते हैं, या जानवर जो भी आवाजें निकालते हैं, तो वो आवाजें क्या है? अगर हम गौर करें तो वो कुछ अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उनकी उन ध्वनियों का कोई ना कोई अर्थ है। इसी तरीके से ये जो ध्वनियां हैं ये क्या कहला रही है? स्वर कहला रही है। और इन्हीं स्वरों की सहायता ली जाती है बाकी की वर्णों में, तो वो कहलाते हैं व्यंजन। ठीक है, तो देखो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से अबाध यानी बिना किसी बाधा के, गति के साथ में, गति से है ना निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के हैं। स्वर दो प्रकार के हैं। मूल स्वर और संधि स्वर। अब देखो स्वरों के भी दो प्रकार हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। स्वरों की संख्या 11 है, लिख लो। स्वरों की संख्या 11। फिर आ जाओ अब मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम, कम से भी कम समय लगता है, या जिनके उच्चारण में, या जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता, या जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं मूल स्वर, तो देखिए, जैसे मूल स्वर हैं अ, ई, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री। ठीक है, तो ये हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर यानी कि जहाँ किसी स्वर की सहायता नहीं ली जा रही है, जिसमें कम से भी कम समय लग रहा है, वो मूल स्वर है। और 4 है ये अ, ई, उ और री। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा है संधि स्वर। तो जिन स्वरों की उच्चारण में संधि स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों की उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता, अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें संधि स्वर, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये 2 प्रकार के हैं। मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो देख लो इसमें कौन कौन से आते हैं। अब आपको और अच्छे से अगर बताना है मुझे, तो देखिए, तो देखिए जैसे कि सॉरी, जैसे कि देखिए अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, और ऊ धन ऊ बराबर ऊ। स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के स्थान का ठीक ठीक अध्ययन करने का सर्वप्रथम प्रयास
सन 1653 के आसपास जॉन वलिस ने किया। ठीक है। फिर वॉवल सीक्वेंस यानी कि स्वरों का अनुक्रम। तो स्वरानुक्रम है जब दो या दो से अधिक स्वर एक के बाद एक आते हैं तो इस स्थिति को स्वर संयोग या स्वरानुक्रम कहते हैं, जैसे आओ, आइए आदि। तो फिर देखो, लिख लो स्वरानुक्रम। वॉवल सीक्वेंस बोलते हैं जब दो या अधिक स्वर, जब दो या अधिक स्वर एक के बाद एक आते हैं। जब दो या अधिक स्वर एक के बाद एक आते हैं तो इसे स्वरानुक्रम कहते हैं। तो इस स्थिति को स्वर संयोग का, तो इस स्थिति को स्वर संयोग का स्वरानुक्रम, स्वर संयोग का स्वरानुक्रम कहते हैं। तो देखिए, जब दो या अधिक स्वर एक के बाद एक आते हैं तो इस स्थिति को स्वर संयोग कहते हैं या स्वरानुक्रम कहते हैं। इस स्थिति को स्वर संयोग का स्वरानुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए कैसे शब्द है, आओ, है ना, आओ और आइए आदि। इसके बाद में देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो तीन प्रकार, वो देखिए आप लोग। जैसे अग्र, मध्य और पश्च। पहला है अग्र स्वर, पहला है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में देखिए, जहां जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है यानी जीभ ऊपर की तरफ उठती है, उठता है, उसे अग्रस्वर, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से अग्रस्वर हैं देखिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि देखिए, अग्रस्वर में आएंगे ई, ए, ऐ, ई, ए, ऐ, ठीक है। फिर है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में देखो, मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, जिन स्वरों के उच्चारण में
जिह्वा जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, समान अवस्था में रहती है, उसे मध्य स्वर कहते हैं, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, जैसे ठीक है, एक ही है इसमें। फिर देखो पश्च स्वर, ये भी कर लीजिए। पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो पश्च स्वर में क्या होता है, जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च यानी पीछे का, जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हो गया उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 3 भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, अग्र, मध्य और पश्च। जिसमें जिह्वा का आगे का भाग ऊपर उठता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जिसमें जिह्वा समान अवस्था में रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो मध्य स्वर कहलाते हैं। जिनमें जिह्वा का पीछे का भाग ऊपर उठता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ई, ए, ऐ अग्र स्वर है, अ मध्य स्वर है और आ, उ, ओ, औ पश्च स्वर हैं। तो ये है आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर देखिए इसके अलावा अंग, अह और अंग, ये ऐसी ध्वनियां हैं, ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर से ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, यानी कि इनको अयोगवाह कहा जाता है। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अंग, अह अयोगवाह है, ना तो ये स्वर में है ना व्यंजन में, तो इसलिए ये इस श्रेणी में रखी गई हैं। फिर व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, उससे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं उच्चरित हो सकती, ये व्यंजन कहलाती हैं। और इनको 6 भागों में बांटा गया है व्यंजनों को: स्पर्श, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म, उत्क्षिप्त और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इन व्यंजनों को 6 भागों में बांटा गया है और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार या वर्णमाला संबंधित, तो जितना आपको आज करवाया है उतना आप याद कीजिए। हर लाइन में से प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में कल हम इसको लगातार जारी रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी एकेडमी PPGN एकेडमी के चैनल को आप
सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई भी सुझाव है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, बता सकते हैं। आप हमारी कक्षाएं निरंतर देख रहे हैं, हर विषय की कक्षाएं अगर आप देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता चल रहा होगा कि कहाँ कमी है। तो आपका सुझाव भी बिल्कुल आमंत्रित है, परंतु अपील यही है बार बार कि आप लोग हमारे चैनल को सबसे बार बार जो है मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो ये दूर तक हमारी आवाज़ जो है पहुँचे। आज की क्लास यहीं तक, कल तक के लिए गुड डे, थैंक यू।